दिल्ली नगर निगम उपचुनाव। मतगणना हालांकि जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ सीटों पर यहां पर परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। कल्याणपुरी से आम आदमी पार्टी के धीरेन्द्र कुमार जीते हैं। रोहिणी सीट भी आम आदमी पार्टी के हाथ में गई है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र ने रोहिणी से जीत दर्ज की है। हालांकि चौहान बांगर की सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस से यहां उम्मीदवार जुबेर अहमद ने बाजी मारी है। जुबेर अहमद ने अपने निकटतम उम्मीदवार को 10,000 वोटों से हराया है। शालीमार बाग की सीट भी आम आदमी पार्टी के हाथ गई है। सुनीता मिश्रा को यहां से जीत मिली है। तो बता दें आपको 5 सीटों पर उपचुनाव, इनमें से 4 सीटों पर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई है और 1 सीट कांग्रेस को मिली है। अभी तक बीजेपी का खाता नहीं खुला है। बाकी बची 1 सीट पर भी जो है कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत बेहद खास कही जा सकती है। अगले साल आपको बता दें एमसीडी इलेक्शंस होने हैं और उसको लेकर ये जीत कई मायनों में अहम हो जाती है और बीजेपी के लिए करारा झटका, क्योंकि अब तक बीजेपी ने खाता नहीं खोला है। अब सवाल सिर्फ 1 सीट का है, क्योंकि 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है और 1 सीट आपको बता दें कांग्रेस के खाते में गई है। तो दिल्ली एमसीडी उपचुनाव सभी की निगाहें इस इलेक्शंस पर थी, क्योंकि इसे एक तरह से 2022 के एमसीडी इलेक्शंस के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। आइए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुलदीप का। कुलदीप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कुलदीप, अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? 5 में से 4 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जो 1 सीट बची है उसको लेकर क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए 4 सीटों पर तो औपचारिक घोषणा जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से पूजा की जा चुकी है। बस 1 सीट बची हुई है और उस पर भी कुछ ही देर में जो है नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन जो नतीजे अब तक आए हैं वो नतीजे जो है वो कई मायनों में बेहद खास है। ये नतीजे ना सिर्फ इन चुनावों के नतीजे हैं, बल्कि ये जो नतीजे हैं ये आने वाले एमसीडी चुनाव पर भी अपना असर डाल सकते हैं, क्योंकि जो बाई इलेक्शन हुए हैं इन बाई इलेक्शन को एमसीडी के फाइनल का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि 2022 में एमसीडी के सभी 284 वार्ड्स में इलेक्शन होने हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, और इस बीच आपको बता दें कुलदीप, आपको रोकूंगी, बता दें आपको त्रिलोकपुरी सीट से भी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। 1 ही सीट बची थी जिस पर नतीजे आने बाकी थे। तो आपको बता दें त्रिलोकपुरी सीट से भी आम आदमी पार्टी जीत गई है। कुलदीप, 5 में से 4 सीटें आपके पास, बीजेपी का खाता ही नहीं खुला। बिल्कुल पूजा, देखिए इस एमसीडी के बाई इलेक्शन के दंगल में 3 खिलाड़ी थे, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और नतीजे रहे 4-1-0। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें गई, कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई और वहीं बीजेपी का इस बाई इलेक्शन में खाता भी नहीं खुला। अगर सबसे ज़्यादा घाटे की बात करें तो ये इलेक्शन बीजेपी के लिए बेहद घाटे वाला इलेक्शन साबित रहा, क्योंकि बीजेपी के पास इन 5 सीटों में से 1 सीट थी जो शालीमार बाग की सीट थी, और वो सीट भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से इस बाई इलेक्शन में छीन ली। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास 5 में से 4 सीटें थी और आम आदमी पार्टी इस बाई इलेक्शन में भी 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। हालांकि उसको अपनी 1 सीट जो है वो कांग्रेस के हाथों गंवानी पड़ी। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं चौहान बांगर, इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था। यहां से आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे अब्दुल रहमान, वो विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने थे। तो ऐसे में ये सीट जो थी आम आदमी पार्टी के कब्जे में थी। लेकिन इस सीट को कांग्रेस ने जो है बीजेपी के लिए तो वाकई बेहद बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है। लेकिन 1 सीट कांग्रेस के हाथ में जाना, वो भी चौहान बांगर की, जिस पर बेहद दिलचस्प मुकाबला था, सभी की नजरें टिकी हुई थी, कितना खास हो जाता है कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, ये कांग्रेस ने भले ही 1 सीट पर जीत दर्ज की हो, लेकिन ये जीत जो है वो कांग्रेस के लिए कोई आम जीत नहीं है। एक तो पूजा काफी लंबे वक्त के बाद कांग्रेस जो है वो जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। अभी तक के जो चुनाव हो रहे थे उसमें कांग्रेस को दिल्ली में एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा था। बाई इलेक्शन से पहले कांग्रेस के कई पार्षदों ने जो है वो कांग्रेस का साथ
छोड़कर वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए थे। तो ऐसे में माना जा रहा था कि इस इलेक्शन में कांग्रेस के लिए कहीं से भी कोई संभावना नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से चौहान बांगर की सीट पर जीत दर्ज की, और जीत भी सबसे बड़ी जीत जो है पूजा, मैं आपको बता दूं कि चौहान बांगर में जो है वो कांग्रेस ने दर्ज की है। 10,000 से भी ज्यादा वोटों से यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जुबेर अहमद जीते हैं, और 5 सीटों में उनकी जीत का जो अंतर है वो सबसे ज्यादा है। और देखिए, इसी बड़ी जीत का जश्न जो है वो बड़े तरीके से मनाने की तैयारी जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। सुबह से ही यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, और लगातार यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है पूजा वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जुबेर अहमद थे जो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो पहले राउंड में उन्होंने 10,000 से ज्यादा बड़े अंतर से जीत दर्ज की। किसी भी राउंड में वो बीजेपी के या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से पिछड़ते हुए नजर नहीं आई। जैसे जैसे राउंड बढ़ते गए वैसे वैसे उनकी लीड बड़ी होती गई, और आखिर में उन्होंने इस बाई इलेक्शन की सबसे बड़ी जीत जो है वो अपने नाम दर्ज की। चौहान बांगर की जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस सीट पर जो है अभी तक आम आदमी पार्टी का कब्जा था, लेकिन उससे पहले ये सीट जो है कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। यहां से कांग्रेस के विधायक मतीन अहमद लंबे वक्त से जीते थे, और इसीलिए कांग्रेस ने इस बार मतीन अहमद के बेटे जुबेर अहमद को अपना उम्मीदवार यहां से बनाया था। तो ये जीत जो है कांग्रेस की भी जीत है, मतीन अहमद की भी जीत है, और कहीं ना कहीं ये जो हार हुई है आम आदमी पार्टी की, ये हार आम आदमी पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जिस कांग्रेस के वोट बैंक को आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से छीन लिया था, उस वोट बैंक को कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी से वापस लेती हुई नजर आ रही है इस इलेक्शन में। जी बिल्कुल कुलदीप, और एक और नई उम्मीद की किरण यहां कांग्रेस के लिए जाग गई है अगले साल होने वाले एमसीडी इलेक्शंस के लिए। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए आप कह सकते हैं कि ये जीत जो है उनके लिए अच्छे दिनों की शुरुआत कर सकती है। किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस इस बाई इलेक्शन में एक सीट भी दर्ज कर पाएगी। इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, और नतीजे आने से पहले भी हमने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की थी। वो भी अपनी जीत को लेकर ज़्यादा भरोसे में नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से चौहान बांगर में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है वो कांग्रेस के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। देखिए, आपके पीछे कई कार्यकर्ता भी खड़े हैं, बात कीजिए उनसे। आज इस खुशी को इतने सालों बाद उनके खाते में एक जीत आई है, ये जश्न का मौका आया है। थोड़ी बात कीजिए उनसे, कैसे इस जश्न को देख रहे हैं, कैसे इस जीत को देख रहे हैं। चलिए मैं आपके पास कुलदीप, मैं आ रही हूं आपके पास। जुबेर अहमद क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं। 200 कुछ के करीब हिंदू भाइयों का वोट था, वो पूरा मुझे पड़ा है। आगे कैसे मेरा फोकस रहेगा दिल्ली या दिल्ली के आसपास के राज्यों में मुसलमानों को जगाना कि अरविंद केजरीवाल ये ठग है, मुसलमानों को ठग रहा है, आरएसएस का दूसरा चेहरा है, बी टीम का काम कर रहा है। साहब ये दर्द है दिल के अंदर। अरविंद केजरीवाल दंगे वाले दिन अगर यहाँ आ जाते तो ये दंगा नहीं होता। कुछ दिन पहले 1,000 पैरामिलिट्री की फोर्सेस को लेकर आए थे। अगर ये पैरामिलिट्री की फोर्सेस अरविंद केजरीवाल उस दिन लेकर आ जाते तो दंगा नहीं होता। जो बच्चों के लाल शहीद हुए, जो मर गए, जो बच्चे जेलों में पड़े हैं, उनकी माओ से पूछो, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो, उनके पास आज कोर्ट जाने के लिए पैसा नहीं है। वो दर्द का एहसास अरविंद केजरीवाल किसको डेडिकेट करेंगे इस जीत? इलाके के लोगों को। कहाँ देखते हैं आप आम आदमी पार्टी? आप देख लो क्या मिला है उनको। चले तो जुबेर अहमद, मतीन अहमद के बेटे, जो कि चौहान बांगर से उन्होंने जीत दर्ज की है, और उससे पहले यहां अपनी जीत के लिए बता रहे थे क्या कुछ उस जीत के पीछे बड़ी वजह है। और कुलदीप लगातार चौहान बांगर से ही हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, यहां हम देख रहे थे, जुबेर अहमद की ही बात सुन रहे थे। अब आपके पीछे मैं वही कह रही थी कि कुछ कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, इस जश्न को किस तरह से मना रहे हैं, थोड़ी तस्वीरें दिखाइए, और ये जीत कितनी अहम है, किस तरह से इस दिन को देख रहे हैं। किस तरीके से इस जीत का जश्न मनाएगी उसकी तैयारियां देखिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, एक जीप जो है वो यहाँ पर मंगवा ली गई है पूजा, और इसी जीप में सवार होकर जो जुबेर अहमद है वो अपने घर तक जाएंगे। करीब 4 से 5 किलोमीटर का उनका ये सफ़र होगा। तो एक तरीके से जीत बाद
रोड शो निकलेगा वो इस जीप में रहेंगे और साथ में जो उनके जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनके पीछे पीछे रहेंगे। तो एक सेलिब्रेशन का माहौल यहाँ पर सुबह से ही नजर आ रहा था, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये जीत बहुत बड़ी जीत है। भले ही 5 में से एक जीत कांग्रेस एक सीट कांग्रेस से बिल्कुल वापस उन्हें अपना वोट बैंक मिल गया है और सीट की जीत के मायने वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप। आगे भी इस पर हम आपसे तमाम अपडेट्स लेंगे।